everyone, we all welcome you in India's best learning platform Upcoming IAS, and today we are going to discuss the Atal Bhujal Yojana. So students, as the name suggests, it is something related to water and its conservation and for its management. So students, we will talk about this one by one, like why this is in news और क्यों हमें water conservation जो है वो करना चाहिए, क्यों इसके जो importance है वो over the years increase हुई है. So students, अभी क्या हुआ है, recently जो अटल भूजल योजना है उसकी थर्ड मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली के अंदर, जो कि एक नेशनल लेवल की मीटिंग थी. सो गाइस, आप समझ रहे हो अगर नेशनल लेवल की किसी चीज़ के लिए मीटिंग हो रही है तो वो चीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ओके, और इसके लिए ही एक कमेटी बैठी थी जिसका नाम था NLSC, दैट इज नेशनल लेवल स्टीयरिंग कमेटी. सो इस कमेटी ने थर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है, नॉट अटेंड, थर्ड मीटिंग इन्होंने ही न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज करी है, जिसके अंदर वाटर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर सिक्योरिटी प्लान्स को वो इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हम अपना जो वाटर है, जो भी हमारे सारे वाटर रिसोर्सेज हैं, हम उन्हें प्रिजर्व करके रख सकें आगे आने वाली जनरेशन के लिए, ताकि उन्हें भी क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो. आपको पता है हमारी अर्थ पे कितना परसेंटेज वाटर है, लेकिन स्टिल उसके बावजूद पीने का जो पानी होता है उसका एक्सेस लोग नहीं कर पा रहे हैं. और आज के सिनेरियो में 21st सेंचुरी में भी विलेजेस में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है फॉर द सेफ ड्रिंकिंग वाटर. पानी तो बहुत अवेलेबल है, लेकिन जो क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर है ना, वो उसकी अवेलेबिलिटी होना वो आज के टाइम में थोड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो चुकी है. और इस योजना के अंदर उन्हीं स्टेट्स को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है जो वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट्स हो चुकी है. मींस जहाँ पे पानी के लिए, जो पीने वाला पानी होता है, ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं. इसीलिए जो वाटर सिक्योरिटी प्लान्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा. और अभी तक जो भी गवर्नमेंट की वाटर सिक्योरिटी से रिलेटेड या वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स, स्कीम्स, इनिशिएटिव्स हुए हैं, उन सभी को बोला जा रहा है कि उन सभी को फिर से रिवाइव किया जाएगा. उन सभी के थ्रू एक ग्लोबल लेवल पे, बहुत ज़्यादा मास लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होगा, ताकि हम जो क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर है ना, उसको लोगों को अवेलेबल करवा पाए. अब आप लोगों ये होमवर्क है कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी तक कौन सी योजनाएं और स्कीम्स और इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट के हुए हैं. आप मुझे लास्ट 2 ईयर्स में बता दीजिए कमेंट सेक्शन में. ओके, इससे आपकी ये भी पता लग जाएगी कि जो आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है वो कितनी अच्छी चल रही है. एंड गाइस, जो इन 7 स्टेट्स पे जो अटल भूजल योजना है ये इम्प्लीमेंट कराई जाएगी. सो ऐसी स्टेट्स हैं जो वाटर स्ट्रेस स्टेट्स तो है, जिनके यहाँ पे क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है. और इन स्टेट्स को इसीलिए भी चूज़ किया गया है. सेकेंड रीज़न ये भी है कि इन स्टेट्स में बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करी जाती हैं, जो भी वाटर रिलेटेड स्कीम्स या फिर इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के आते हैं उसको लेके, ताकि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो सभी लोगों को अवेलेबल करवा पाए. इसीलिए बोला जा रहा है इन स्टेट्स में हमें ये भी देखना है कि कैसे वो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को करती हैं, कैसे अभी तक बेस्ट प्रैक्टिसेस करके उन्होंने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया है, उन्होंने अपने पोटेंशियल को झांका है, और उन्होंने ग्राउंड वाटर को डिप्लीट होने से बचाया है और लोगों तक सेफ ड्रिंकिंग वाटर वो पहुंचा पाए हैं, जबकि वो वाटर स्ट्रेस स्टेट्स हैं तब तक भी. ओके, और ये जो अटल भूजल योजना है इसके अंदर और होगा क्या कि अभी तक जो भी स्कीम्स की जितनी भी प्रोग्रेस है, या फिर जो भी सारी की सारी जो स्टेट्स हैं वो एक जगह कन्वर्ज हुई हैं. ये जो 7 वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट्स हैं जो भी एक साथ कन्वर्ज हुई हैं, मीन्स इनके यहाँ पे जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई जाती है उनको भी हम सभी लोगों तक बताएंगे, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको पता है कि वाटर स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है. इसलिए बहुत ज़्यादा वेब सीरीज भी आजकल जो है वो वाटर स्कार्सिटी के ऊपर आती है, क्योंकि लोग ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वाटर रिसोर्सेज का. अब अगर अभी हमारे घर में पानी आ रहा है, सो व्हाट वी डू कि हम टैप ओपन छोड़ देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उसका वेस्टेज करते हैं. सो इसी सब के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो अभी से लोगों को अवेयर करती हुई चल रही है. अदरवाइज आगे आने वाले टाइम में ऐसा बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबली हो जाएगा कि लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है और वो गंदा पानी पी रहे हैं. ओके, सो ऐसा टाइम ना आए. सो गवर्नमेंट के साथ साथ
साथ हम लोगों को भी ये इनिशिएटिव लेना है कि हम अपने वाटर रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें, उनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना करें। अब देखो जैसे अभी होली फेस्टिवल आएगा, अब उसमें तो लोग ये कहेंगे कि क्या अब हम लोग फेस्टिवल भी सेलिब्रेट ना करें। सो अब फेस्टिवल सेलिब्रेट करो, लेकिन जो एक्चुअली में उस फेस्टिवल को जैसे सेलिब्रेट किया जाता था एंशिएंट टाइम में, उस तरह से सेलिब्रेट करो। ये ना कि आपने बहुत ज़्यादा वाटर की वेस्टेज कर दिया, ओके। और सिमिलरली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली ऑन होली फेस्टिवल, आर फोकस शुड बी ऑन वाटर कंजर्वेशन। कि जैसे लोग क्या करते हैं कि जब वो ब्रश वगैरह करते हैं तो वो टैप ओपन छोड़ देते हैं, या फिर जब वो शावर ले रहे होते हैं देन वो यूजुअली शावर से शावर लेते हैं। यू कैन यूज़ बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ शावर, ओके। इससे क्या होगा, जो पानी है वो थोड़ा कंजर्व होगा। और आपको पता है जब मानसून आता है, सो आप क्या कर सकते हैं, जो भी मानसून आ रहा है उस टाइम में आपने अपने बकेट्स में वो रेन वाटर को स्टोर करके रख लिया, देन आप उस रेन वाटर से आप अपने प्लांट्स में बाद में उनको पानी डाल सकते हैं। और यू कैन क्लीन योर व्हीकल्स, आप अपने व्हीकल्स को क्लीन कर सकते हैं, आप अपने फ्लोर को क्लीन कर सकते हैं। तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। और यही जो प्रैक्टिस है ना, ये उन लोगों के यहाँ पर करी जाती है। ये जो 7 स्ट्रेस स्टेट्स की मैं बात कर रही थी, जिससे होता क्या है कि जो एक्चुअल ड्रिंकिंग वाटर आपके घरों में आ रहा है, आप उसको सिर्फ और सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे और उसका जो एक्सप्लॉइटेशन है, फिर जो उसकी वेस्टेज है, वो नहीं होगा। सो गवर्नमेंट के साथ साथ मिलकर हमें भी अपने इनिशिएटिव्स लेने होंगे, क्योंकि अकेले गवर्नमेंट के करने से कोई भी चीज़ जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पब्लिक विल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस सेशन के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आज से ही आप लोग वाटर कंजर्वेशन की तरफ ध्यान देंगे। अगर आज से आप स्टार्ट करेंगे और एक जना भी अगर इस चीज़ को करता है, सो वाटर कंजर्वेशन के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमारे जो पीपल हैं उनका पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल देखा जाएगा। और हम अपने वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखने के लिए सक्सेसफुल होंगे। और जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम है वो भी सारी की सारी सक्सेसफुल होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती। जो भी अपनी स्कीम्स वगैरह इम्प्लीमेंट कराती है ना, गवर्नमेंट अकेले सक्सेसफुल नहीं हो सकती। उसमें पब्लिक विल, पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सो आज से मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, और ये आप सभी लोगों से मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ कि आप सभी लोग वाटर कंजर्वेशन के लिए अपने अपने योगदान देंगे, जिस भी तरह से आप उसे कर सकते हैं, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी अटल भूजल योजना कि ये है क्या, गवर्नमेंट ने इसके लिए कितनी स्कीम एलोकेट करी है। सो ये एक सेंट्रल सेक्टोरल स्कीम है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने 6,000 करोड़ रुपीस जो है वो इसके लिए एलोकेट करे हैं। और अब आपका एक और ये होमवर्क है कि आपको सेंट्रल सेक्टोरल स्कीम और जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होती है उन दोनों में डिफरेंशिएट करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो क्या होती है। क्योंकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो चुके होंगे ऑलमोस्ट 28 मई को जो आपको एग्जाम होने वाला है, सो उसके लिए आप ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुके होंगे, तो आपको ये चीज़ डेफिनेटली पता होगी। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ओके। और एज द नेम सजेस्ट भूजल, ये जो भू मीन्स धरती, ओके, मीन्स ग्राउंड, और जल मीन्स वाटर। तो इस स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर पे फोकस किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ग्राउंड वाटर को हम कितना ज़्यादा कंटामिनेट कर चुके हैं, उसमें आर्सेनिक पाया जाता है अब। और पंजाब वाले रीजन में तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है आर्सेनिक ग्राउंड वाटर में, जिससे कि वो इतना ज़्यादा पॉइजनस होता है ह्यूमन के लिए कि अगर हमने उसे डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया देन वी कैन लेड टू डेथ, ओके। और ये इस ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक वहाँ तक गया कैसे? ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ही है। कैसे? देखो, अगर हम एग्रीकल्चर को सबसे पहले लें, तो एग्रीकल्चर में जब हम इरिगेशन करते हैं और उससे पहले हमने क्या किया हुआ है वहाँ पे, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। तो होता क्या है कि जब सॉइल में हम पानी डालते हैं, वहाँ पे इरिगेट करते हैं, तो वो पर्कुलेट होके जब वो डीपली अंदर जाता है, सो अंदर जाते जाते उस वाटर में वो हार्मफुल केमिकल्स भी चले गए हैं जो फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स के अंदर पाए जाते हैं, ओके। सेकेंड चीज़, जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट जो होती है वो रिवर्स वगैरह में क्या करती है, डिस्पोज कर देती हैं। तो क्या होता है, फिर रिवर्स का वाटर भी होते कहीं जगह आप देखते होंगे कोई रिवर है, कोई लेक है, वो डिसअपियर हो गई और फिर वो कहीं और जाके ओपन हुई है। सो है क्या, वो भी क्या है, फिर वो ग्राउंड वाटर चल रही है, मीन्स अंडर द सरफेस चल रही है, और उसमें से भी फिर जो कुछ पानी है वो ग्राउंड वाटर में पर्कुलेट होकर नीचे चला जाएगा, और वो क्या है, पोल्यूटेड वाटर। मीन्स अब हम अपने ग्राउंड वाटर को भी बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसे डिप्लीट कर रहे हैं। हमने अपने ग्राउंड वाटर को भी नहीं छोड़ा है एक्सप्लॉयटेशन के टर्म्स में। इसीलिए हमारे पास जो ग्राउंड वाटर है वो एक ऐसा सोर्स है कि जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि जो रिवर्स लेक्स में पानी है वो क्या होता है, वो ग्लोबल वार्मिंग से इवेपोरेट होकर कम हो सकता है, ठीक है। ग्लेशियर्स मेल्टिंग होकर भी क्या होता है, जो ग्लेशियर्स में पानी था
वो हुआ क्या, वो सलाइन वाटर से मिल गया, तो वहाँ पर भी जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है वो ख़त्म हो सकता है। लेकिन जो ग्राउंड वाटर में हमारे पास पानी है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, इसीलिए ही उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसके कंजर्वेशन के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए। एंड जो 7 वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज है, स्टेट्स हैं, वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करी गई है। इन स्टेट्स में गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। सो ये ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट जो है ये कम्युनिटी लेड वर्क होना चाहिए, ताकि जब कम्युनिटी सारी मिलके करेगी ना तभी हम इस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। और हमारे जो ह्यूमन है, हमारे ह्यूमन का बिहेवियर ही ऐसा हो जाना चाहिए कि वाटर को कंजप्शन की जगह हमारा वाटर कंजर्वेशन बिहेवियर हो जाना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि लोगों में ना बिहेवियर चेंजेस आने चाहिए, उनके बिहेवियर में ही ऐसा हो जाना चाहिए, उनकी आदत ही ऐसी बन जानी चाहिए कि वो कंजम्पशन की जगह कंजर्वेशन पे ज़्यादा फोकस करें, जिससे कि स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट हो सके। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये आज का सेशन समझ आया हो। थैंक यू सो मच एंड डू योर बेस्ट स्टडी।